नंदनी के जन्म की खबर लेके आई नर्स हॉस्पिटल के अंदर, तो वो बड़े धीमे शब्दों में बोली, बेटी हुई है। कुछ ऐसा ही हुआ था हरियाणा के बीवीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान के साथ। उनकी बेटी के जन्म के बाद तकरीबन 6 दिन तक गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि सरपंच के घर बेटी हुई है। कई लोग कहते थे कि सरपंच मजाक कर रहे हैं। हॉस्पिटल से जाने लगे तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए और मैंने कहा कि आप ये 2000 रुपए रखो और यहाँ मिठाई बांटना और कहना कि बीवीपुर के सरपंच के यहाँ बेटी पैदा हुई है। तो उसने कहा अगर लड़का होता तो हम ले लेते और डॉक्टर भी गुस्सा हो जाएगी, आप मुझे ना 100 रुपए दे दो। तो वो कुछ चीजें थी जो पहली बार मेरे दिमाग में स्ट्राइक की। इस घटना के बाद उन्होंने गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चाइल्ड सेक्स रेशो चेक किया। सामने आए आंकड़े गंभीर स्थिति को दर्शा रहे थे, क्योंकि गांव में लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। बस उसी दिन से सुनील ने अपने आप को बेटियों और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने तुरंत गांव में एक महिला पंचायत बुलाई। बहुत सी महिलाएं पहली बार अपनी जिंदगी में इस तरह की पंचायत में आई थी। तो वहां ऐसा माहौल बन गया कि 4 घंटे तक महिला ग्राम सभा चली, जिसमें 300 के करीब महिलाएं थी। और उनकी खुद की महिलाओं की ये कहानी थी कि वो कभी चौपाल में नहीं चढ़ी थी हमारी, तो उनके लिए खुद भी ऐतिहासिक चीजें थी। और लास्ट में जाके उन लोगों औरतों ने बता दिया कि विभिन्न प्रकार के दबाव महिलाओं के ऊपर होते हैं और हाँ, हम करते हैं कन्या भ्रूण हत्याएं और कोख के कातिल हम भी शामिल हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के दबाव हो सकते हैं। तो हमने कमेटी बनाई गांव में और एक निर्णय लिया कि हर दूसरे महीने में अगर कोई भी औरत प्रेग्नेंट है उसका रजिस्ट्रेशन हो लेना चाहिए और ग्राम सभा के पास यह जानकारी रहेगी कि प्रेग्नेंट महिलाएं कौन कौन है हमारे गांव में और 2 लड़कियां किसके घर में है, 1 लड़की किसके घर में है। ये सभी जानकारी हमने इकट्ठा करने के लिए 14 वार्डों की कमेटी बना दी, जिसमें 42 सदस्य रखे गए। सुनील सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की शुरुआत इसी गांव से हुई। इस अभियान में उन्होंने अपने साथ कई विशेषज्ञों को, महिलाओं को और यहाँ तक कि किन्नरों को भी जोड़ा। स्मार्ट ग्राम, हाईटेक अंडर बुर्का जैसी कई महिला सशक्तिकरण की योजनाएं उन्होंने शुरू की। साल 2015 में उन्होंने अपनी बेटी के साथ एक सेल्फी ली और उसे एक हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह इतना वायरल हुआ कि #selfie-with-daughter एक अभियान बन गया। महिलाओं की इस बढ़ती भागीदारी पर पितृसत्तात्मक समाज विरोध किए बगैर नहीं रह सकता और सुनील को भी बहुत से लोगों का विरोध झेलना पड़ा। विरोध क्या हुआ, जब हमने गांव में नेम प्लेट लगाई तो कुछ लोगों ने तोड़फोड़ लगाई कि ये जो प्रॉपर्टी राइट पे पहुंच गया, ये लड़कियों को प्रॉपर्टीज भी दिलाएगा घरों पर अगर नेम प्लेट लगा रहा है, तो वो टूटनी भी शुरू हो गई। डिजिटल इंडिया विद लाडो करके कैंपेन शुरू किया था, जिसमें घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट लग रही थी और बेटी की नाम की ईमेल आईडी भी हम नीचे लिख रहे थे कि हम टेक्निकली लिटरेट भी बनाएंगे। उसका कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन वो चलता रहा, लेकिन दूसरी जगह भी उस चीज को अडॉप्शन मिलता रहा। साल 2016 में उन्होंने बीवीपुर मॉडल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट नाम से एक मॉडल तैयार किया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनसे अन्य 100 गांवों में भी इस मॉडल को लागू करने की बात कही। आज इन गांवों के अधिकतर घरों के आगे यहाँ की बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। उनके इन अभियानों का व्यापक असर हुआ है और आज भी सुनील उस आधी आबादी की लड़ाई बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं जिन्हें सालों तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली थी।